आज की स्टोरी शुरू होने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। अगर आप रात में अकेले ट्रैवल करते हो या कभी किसी सस्ते होटल में रुक चुके हो तो सकता है ये स्टोरी आपको थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे होटल की है जहाँ लोग आते तो थे लेकिन कुछ लोग वापस कभी नहीं जा पाए। और सबसे डरावनी बात, होटल का रूम नंबर 307 था, जिसे स्टाफ भी रात में खोलने से डरता था। ये कहानी शुरू होती है 2019 की एक ठंडी नवंबर की रात से, जब दिल्ली का एक कॉलेज स्टूडेंट रोहित अपने प्रोजेक्ट के काम से एक छोटे से हिल टाउन गया था। रात का टाइम था और लास्ट बस मिस हो चुकी थी। रोहित को मजबूरी में एक पुराने से रोड साइड होटल में रुकना पड़ा। होटल का नाम था हिल व्यू लॉज। नाम सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उस जगह की हवा में ही कुछ अजीब सा था। लेकिन रोहित के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो सीधे होटल के अंदर चला गया। वहाँ एंट्री पर ही एक आदमी बैठा हुआ था जो रोहित को अजीब तरह से घूर रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। रोहित ने नॉर्मली बोला, एक रूम चाहिए रुकने के लिए। उस आदमी ने अपना रजिस्टर खोला, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि रूम 305 और 307 ही खाली हैं, लेकिन 305 में प्लम्बिंग का इशू है। रोहित ने बिना सोचे समझे बोला, ठीक है 307 दे दो। क्योंकि रोहित को उस होटल का असली सच पता नहीं था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे रूम 307 में बुकिंग कर दी। ये सुनते ही उस आदमी का फेस एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, जैसे रोहित ने कोई गलत चीज़ बोल दी हो। उसने तुरंत बोला, आप श्योर हो? रोहित हंसा और बोला, रूम ही तो है, जेल थोड़ी है, इसमें अजीब क्या। मैं श्योर हूँ, मुझे उसी रूम में बुकिंग चाहिए। फिर उस आदमी ने रूम नंबर 307 की रोहित को दे दी, लेकिन उसने एक अजीब सी बात बोली कि अगर रात में कोई आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। रोहित ने सोचा शायद ये उसका वियर्ड ह्यूमर है या फिर उस होटल में सबको यही बोला जाता होगा, और वो अपना बैग लेकर रूम की तरफ चल दिया। जब वो गया तो रूम 3rd फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर पे पहुंचते ही उसे फील हुआ कि यहाँ का कॉरिडोर बाकी फ्लोर से अलग है। लाइट्स डिम थी और हॉलवे में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी डैम बॉक्स की। रूम 307 कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में था। रोहित ने की लगाई और दरवाज़ा खोला। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, एक बेड, एक टेबल, एक पुरानी अलमारी और एक बाथरूम। रोहित ने बैग रखा और फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, लेकिन जैसे ही वो बेड पे बैठा उसे लगा जैसे बेड के नीचे से कोई हल्की सी खरोचने की आवाज़ आ रही हो। रोहित ने झुक के बेड के नीचे देखा, वहाँ कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा या कोई और इंसेक्ट ये आवाज़ कर रहा हो, और इग्नोर करके लाइट्स ऑफ कर दी। क्योंकि वो बहुत थक चुका था तो फ़ौरन सो गया। फिर करीब रात के 2 बजे रोहित की आंख अचानक खुली, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। उसे क्लियरली बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जो धीरे धीरे फुटस्टेप्स जैसा कुछ था, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। फुटस्टेप्स उसके रूम के बाहर आके रुक गए। रोहित ने सोचा शायद कोई गेस्ट होगा या होटल के स्टाफ में से कोई होगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसके डोर के नीचे से एक शैडो मूव होता हुआ दिखा, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। रोहित ने आवाज़ लगाई, हेलो,
कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक डोर हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त रोहित थोड़ा डर गया। उसने उस आदमी की बात याद की जिसने बोला था, अगर आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। उस टाइम रोहित चुपचाप बेड पे बैठा रहा। वो वेट करता रहा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, और फिर वो फुटस्टेप्स धीरे धीरे डोर से दूर चले गए। रोहित ने चैन की सांस ली, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसके फ़ोन पे अचानक एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डोंट लुक अंडर द बेड। रोहित का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसने अपना नंबर होटल रजिस्टर में दिया ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसे बेड के नीचे वाली आवाज़ याद आई। उसका दिल कह रहा था कि बेड के नीचे कुछ है, लेकिन दिमाग कह रहा था इग्नोर करो। कुछ मिनट तक रोहित ने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। उसने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया, धीरे से बेड के नीचे झुका, और जो उसने देखा उस मोमेंट ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बेड के बिल्कुल कोने में एक लड़की का चेहरा था, बिल्कुल सफ़ेद, आंखें पूरी खुली हुई, और वो सीधा रोहित को देख रही थी। रोहित डर के मारे पीछे गिर गया, लेकिन जब उसने दोबारा फ्लैशलाइट बेड के नीचे डाली, वहाँ कुछ भी नहीं था। रूम कम्प्लीटली एम्प्टी था। रोहित का दिमाग पैनिक में चला गया। उसने तुरंत रिसेप्शन पे जो आदमी था उसे कॉल लगाई, लेकिन फ़ोन लाइन डेड थी। इसी बीच बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी ने टैप ऑन कर दिया हो। रोहित धीरे से बाथरूम की तरफ गया, बाथरूम का दरवाज़ा ओपन किया, और टंकी सच में चल रही थी, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था। उसने टैप बंद किया और मिरर में देखा। मिरर में फॉग बनी हुई थी, और उस फॉग पे किसी ने उंगली से एक वर्ड लिखा हुआ था, रन। रोहित का पेशेंस ख़त्म हो गया। उसने तुरंत बैग उठाया और रूम से बाहर निकल आया। कॉरिडोर में कंप्लीट साइलेंस था, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स की तरफ भागा, उसने पीछे मुड़ के देखा, और कॉरिडोर के एंड पे रूम 307 के दरवाजे के पास वही सफ़ेद चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, बिल्कुल सीधा रोहित को देखते हुए। उसकी गर्दन अननेचुरल एंगल पे टेढ़ी थी, और उसके लिप्स धीरे धीरे मूव हो रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो। रोहित ने ध्यान से सुना, और उसने जो सुना उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग शायद कुछ नहीं हो सकता। वो लड़की बस एक ही लाइन रिपीट कर रही थी, तुम यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ नहीं हो। रोहित बिना पीछे देखे सीधा होटल से बाहर भाग गया। सुबह जब पुलिस को उसने सब बताया, तो पुलिस उसके साथ होटल गई, लेकिन शॉकिंग बात ये थी, उस होटल का 3rd फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्डिंग सिर्फ 2 फ्लोर्स की थी, और जब पुलिस ने ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि इस होटल से पहले यहाँ और भी एक होटल था, जहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उस होटल को बंद करना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पे ये नया होटल खुल गया था। ये हादसा कोलकाता के एक होटल में हुआ था, जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी है, और इसको हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने ईमेल में लिखकर हमें बताया। और इस स्टोरी का पार्ट 2 भी है, जिसमें ये पता चला कि उस होटल से पहले वहाँ जो होटल था उसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो लड़की, जिसका नाम अनन्या था, वो उस बेड के नीचे रहती थी और लोगों को डराती थी। अगर आपको भी पार्ट 2 जानना है तो कमेंट करके पार्ट 2 लिखें।
और अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो कमेंट में या ईमेल करके मुझे अपनी स्टोरी भेजें। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।